आज की इस शांत रात में हम आपके चरणों में आते हैं। दिन भर की थकान, चिंताएं, डर और बोझ लेकर नहीं, बल्कि उन्हें आपके हाथों में सौंपने के लिए आते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन के आरंभ और अंत हैं। आज जो कुछ भी हमने देखा, सुना, कहा और किया, सब आपके सामने खुला है। यदि हमसे जाने या अनजाने में कोई गलती हुई हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के प्रति कठोर शब्द बोले हो या आपके मार्ग से भटके हो, तो प्रभु हमें क्षमा करें। आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं कि हमें क्षमा करें और शुद्ध करें। इस भरोसे के साथ हम आपके सामने झुकते हैं। प्रभु, इस रात हमारी आत्मा को शांति दीजिए। हमारे मन में जो बेचैनी है, जो डर है आने वाले कल का, जो चिंता है परिवार, काम, स्वास्थ्य और भविष्य की, उन सबको अभी आपके चरणों में छोड़ते हैं। हे प्रभु, आप ही हमारी शरण हैं। जब सारी दुनिया सो जाती है, तब भी आप जागते रहते हैं। आप न ऊँघते हैं और न सोते हैं। इस रात हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हर कमरे में आपकी शांति हो। हर कोने से भय, तनाव और नकारात्मकता दूर हो। जो भी बुरी आत्मिक शक्तियां, दुष्ट विचार या अंधकार का प्रभाव हमारे घर या हमारे मन पर आना चाहता है, प्रभु उन्हें यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए। हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग, सब पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। जो आज घर से दूर हैं, उन्हें भी आपकी छाया में सुरक्षित रखिए। प्रभु, यदि कोई बीमार है, दर्द में है या मन से टूटा हुआ है, तो इस रात आपकी चंगाई की शक्ति उसे छू ले। आप ही महान चिकित्सक हैं। आपका एक स्पर्श काफी है। जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कोई समझने वाला नहीं, प्रभु उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराए। उन्हें बताइए कि वे अकेले नहीं हैं। हे पिता, हम उन लोगों को भी आपके सामने रखते हैं जो आज दुख में हैं, आंसू बहा रहे हैं, निराशा के अंधकार में फंसे हैं। उनके जीवन में आशा की ज्योति जलाए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन की हर छोटी और बड़ी आशीष के लिए। उस हवा के लिए जो हमने सांस में ली, उस भोजन के लिए जो आपने दिया, उस सुरक्षा के लिए जिसका हमें शायद एहसास भी नहीं हुआ। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आज तक संभाल कर रखा। धन्यवाद कि आपने हमें टूटने नहीं दिया, डूबने नहीं दिया और अकेला नहीं छोड़ा। इस रात जब हम विश्राम करने जा रहे हैं, हमारा मन आपके वचनों पर ठहरा रहे। हमारी नींद शांत हो, भय और बुरे स्वप्न हमसे दूर रहे। प्रभु, यदि कल हमारे लिए कोई परीक्षा है, कोई चुनौती है, तो आज ही हमें सामर्थ्य दे दीजिए। हमें विश्वास सिखाए कि आप हमारे आगे आगे चलते हैं। हम अपना कल आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कल क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कल भी वही रहेगा। हे प्रभु, हमें नम्र हृदय दीजिए, शुद्ध विचार दीजिए और ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी महिमा करे। हम अपने शत्रुओं को भी क्षमा करते हैं। जो हमें चोट पहुंचाते हैं, जो हमारे विरुद्ध बोलते हैं, उन्हें भी आप आशीष दीजिए, क्योंकि आपने हमें प्रेम करना सिखाया है। प्रभु यीशु, आपका नाम हमारे लिए सुरक्षा है। आपका लहू हमारे ऊपर डाल है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए शांति है। इस रात हम निश्चिंत होकर सोते हैं, क्योंकि हमारा जीवन आपके शक्तिशाली हाथों में है। आज हम आपके सामने झुके हुए हृदय के साथ आते हैं। हम अपने आप को नहीं, अपनी धार्मिकता को नहीं, अपने अच्छे कामों को नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी और सच्चाई को लेकर आपके सामने खड़े हैं। प्रभु, आज हम अय्यूब की तरह ये कहना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब हालात हमारे विरुद्ध हो, जब प्रश्न हमारे मन को घेर ले, जब उत्तर न मिले, तब भी हमारा विश्वास आप पर बना रहे। हे प्रभु, हमें अय्यूब जैसा हृदय दीजिए। ऐसा हृदय जो दुख में भी आपको दोष न दे, जो हानि में भी आपकी भलाई पर संदेह न करे, जो आंसुओं में भी आपकी आराधना करे। जब हमारे हाथ खाली हो जाएं, जब हमारे सपने टूट जाए, जब हमारे अपने हमें न समझें, तब भी हमारे मुंह से यही निकले, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। प्रभु, हमें सच्चाई का वस्त्र पहनाए। ऐसी सच्चाई जो दिखावे की नहीं, जो मंच की नहीं, जो लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जो आपके सामने खरी उतरे। हमें खराई दीजिए प्रभु, ऐसी खराई जो अकेले में भी पवित्र रहे, जो अंधकार में भी उजाले का चुनाव करे, जो लाभ छोड़कर भी सत्य को न छोड़े। हे परमेश्वर, आज का संसार हमें समझौता सिखाता है, झूठ को चतुराई कहता है और कपट को सफलता, पर आप हमें अय्यूब जैसा जीवन सिखाते हैं, सीधा, सच्चा और परमेश्वर से डरने वाला। प्रभु, जब हमारे जीवन में परीक्षा आए, जब विश्वास को आग से गुजरना पड़े, तब हमें भागने वाला नहीं बल्कि टिके रहने वाला बनाए।
जब लोग हमारी नीयत पर सवाल उठाएं, जब मित्र भी हमें दोषी ठहराएं, तब हमें कड़वाहट नहीं बल्कि धैर्य दीजिए। अय्यूब ने दर्द में भी पाप नहीं किया, उसने अपने होंठों से आपको दोष नहीं दिया। हे प्रभु, हमें भी ऐसा संयम दीजिए। जब हमारी प्रार्थनाएं तुरंत उत्तर न पाए, जब आकाश पीतल सा लगे, जब हमें लगे कि आप चुप हैं, तब भी हमें विश्वास रहे कि आप अनुपस्थित नहीं हैं। प्रभु, हमें सिखाए कि हर चुप्पी त्याग नहीं होती, हर देरी इंकार नहीं होती और हर दुख विनाश नहीं होता। आप अय्यूब के अंत को जानते थे जब वह शुरुआत भी नहीं जानता था। आप उसकी बहाली दिख रहे थे जब वह राख में बैठा रो रहा था। हे पिता, आज हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आपने दिया है, जो आपने लिया है, जो अभी हमारे पास है और जो अभी नहीं है, सब पर आपका अधिकार स्वीकार करते हैं। हमें सच्चाई में चलना सिखाए, चाहे कीमत चुकानी पड़े। हमें खराई में जीना सिखाए, चाहे रास्ता अकेला हो। प्रभु, हम नहीं चाहते कि लोग हमें महान कहें, हम चाहते हैं कि आप हमें सच्चा पाएं। यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको प्रसन्न नहीं करता, कोई छिपा हुआ पाप, कोई घमंड, कोई द्वेष, कोई कपट, तो प्रभु उसे प्रकट कीजिए और हटा दीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसे आप आशीष दे सके, ऐसा चरित्र दीजिए जिस पर आप भरोसा कर सकें। हे प्रभु, जब हमें कुछ समझ ना आए तब हमें प्रश्न करने से पहले झुकना सिखाए। अय्यूब ने कहा, मैंने आपको कानों से सुना था, पर अब मेरी आंखें आपको देखती हैं। प्रभु, हमें भी ऐसा अनुभव दीजिए। हम केवल बातें नहीं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हम केवल उत्तर नहीं, आपको चाहते हैं। यदि सच्चाई का मार्ग हमें हानि की ओर ले जाए, तो भी हमें उसी मार्ग पर स्थिर रखिए, क्योंकि अंत में आप स्वयं हमारी भरपाई हैं। प्रभु, हमें दूसरों के दुख में न्यायाधीश नहीं साथी बनाए, हमें आरोप लगाने वाला नहीं सांत्वना देने वाला बनाए। अय्यूब के मित्रों ने बातें बहुत की पर समझ कम दिखाई। हे प्रभु, हमें जान से पहले करुणा दीजिए। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, पर आप सब कुछ जानते हैं। हम सब कुछ नियंत्रित नहीं करते, पर आप करते हैं। इसलिए आज हम अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें अय्यूब जैसी सच्चाई दीजिए जो दुख में भी झुके नहीं। हमें अय्यूब जैसी खराई दीजिए जो आशीष में भी घमंड न करे। और अंत में प्रभु, जब आप हमें परख कर निकाले तो हम सोने के समान निकलें। हे धर्मी और पवित्र प्रभु, आज हम और गहराई से आपके सामने आते हैं। अब शब्द नहीं, केवल हृदय की पुकार है। अब दिखावा नहीं, केवल सच्चाई है। प्रभु, आप हमारे बाहर के काम ही नहीं, हमारे भीतर के इरादे भी जानते हैं। आप जानते हैं कि हम क्या कहते हैं और ये भी जानते हैं कि हम क्या छिपाते हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा मन दीजिए जो आपके सामने पूरी तरह हो। ऐसा जीवन दीजिए जिसे अंधकार में छिपाने की जरूरत न पड़े। हे प्रभु, हमें वह सच्चाई दीजिए जो सुविधा के अनुसार न बदले। हमें वह खराई दीजिए जो लाभ देखकर कमजोर न पड़े। जब झूठ आसान लगे और सच कठिन, तब हमें सच चुनने का साहस दीजिए। जब समझौता रास्ता खोल दे और सच्चाई दरवाजा बंद कर दे, तब भी हमें बंद दरवाजे के सामने खड़े रहने की हिम्मत दीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि सच्चाई का मार्ग अक्सर अकेला होता है, उस पर तालियां नहीं, आलोचना मिलती है। हमें वही मार्ग चाहिए जिस पर आपकी उपस्थिति हो। आज हम आपसे ये नहीं मांगते कि हमें दुख न मिले, बल्कि यह मांगते हैं कि दुख में भी हमारा चरित्र न गिरे। हमें ऐसी आत्मा दीजिए जो आशीष में भी नम्र रहे और परीक्षा में भी स्थिर रहे। प्रभु, जब लोग हमें गलत समझे, जब हमारे अच्छे कामों को भी संदेह की दृष्टि से देखें, तब हमें अपने बचाव में कठोर न बनने दीजिए। हमें यह भरोसा दीजिए कि हमारा न्याय आपके हाथों में सुरक्षित है। जब हमारे मुंह से शिकायत निकलना चाहे, तब हमारे होंठों पर आराधना रख दीजिए। जब मन कहे यह अन्याय है, तब आत्मा कहे परमेश्वर विश्वास योग्य है। हे प्रभु, हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम रोते हैं, पर हमें विश्वास सिखाए कि टूटे हुए लोग ही आपके हाथों में डलते हैं। यदि हमें राख में बैठना पड़े, तो हमें वहीं आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। यदि हमें चुप रहना पड़े, तो हमें उसी चुप्पी में आपकी आवाज सुनाई दे। प्रभु, हमें दूसरों की तरह नहीं, आपकी दृष्टि में सही बनना है। हमें दिखने में नहीं, असली में धर्मी होना है। आज हम अपने विचारों को आपके सामने रखते हैं। जो विचार आपको सम्मान नहीं देते, उन्हें शुद्ध कीजिए। हम अपने शब्दों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो शब्द किसी को तोड़ते हैं, उन्हें बदल दीजिए। हम अपने कामों को आपके सामने लाते हैं। जो काम सच्चाई से बाहर है, उन्हें रोक दीजिए। हे पिता,
हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसे आप दूसरों के लिए उदाहरण बना सकें। ऐसा जीवन नहीं जो परिपूर्ण हो, बल्कि ऐसा जीवन जो पश्चाताप करने में भी सच्चा हो। यदि हम गिरें तो तुरंत उठकर आपकी ओर लौट आए। यदि हम भटकें तो आपकी आवाज हमें वापस बुलाए। प्रभु, हमें यह समझ दीजिए कि हमारी कीमत हमारी परिस्थितियों से नहीं, आपकी दृष्टि से तय होती है। जब सब कुछ छिन जाए और केवल आप बचें, तो हमें यह एहसास हो कि आप ही पर्याप्त हैं। आज हम अपने भविष्य को आपके भरोसे छोड़ते हैं। हम नहीं जानते आने वाला कल कैसा होगा, पर हम ये जानते हैं कि आप कल में पहले से मौजूद हैं। हमें अंत तक टिके रहने वाला बनाए, हमें विश्वास में परिपक्व बनाए, हमें चरित्र में खरा बनाए। और जब हमारी परीक्षा पूरी हो, जब आप हमें परख चुके हो, तो हमें केवल आशीष ही नहीं, आपकी गवाही भी दीजिए, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर कहें, यह व्यक्ति टूटा था पर परमेश्वर ने इसे संभाला। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब शब्द पूरे नहीं हो पा रहे थे, जब आंसू ही हमारी प्रार्थना बन गए थे, तब भी आपने सुना। धन्यवाद कि आपने हमारे शब्दों से पहले हमारे हृदय को समझा। प्रभु, कई बार हमने ऊंची आवाज में प्रार्थना की, कई बार मन ही मन पुकारा, और कई बार तो हम बस चुपचाप आपके सामने बैठे रहे, पर आपने हर हाल में सुना। धन्यवाद प्रभु कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो कान ही नहीं, हृदय भी रखते हैं। जब हमें लगा कि कोई रास्ता नहीं है, तब भी आपने हमारे लिए एक अदृश्य मार्ग तैयार किया। जब हमें लगा कि देर हो चुकी है, तब आपने दिखाया कि आपके लिए देर कभी नहीं होती। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें टूटने दिया पर नष्ट नहीं होने दिया। आपने हमें झुकने दिया पर कुचलने नहीं दिया। हम धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं, और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम कभी जान ही नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु उस सुरक्षा के लिए जिसका हमें एहसास भी नहीं हुआ, उन दुर्घटनाओं से बचाने के लिए जो हुई ही नहीं, उन बुराइयों से बचाने के लिए जो हमारे पास आकर लौट गई। प्रभु, आपने हमारी पुकार सिर्फ सुनी नहीं, आपने उस पर काम भी किया। कभी आपने परिस्थितियां बदली, कभी आपने हमें बदला, कभी आपने बोझ हटाया, कभी आपने कंधे मजबूत किए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि हर उत्तर हां के रूप में ही नहीं आता, पर हर उत्तर हमारे भले के लिए आता है। जब आपने रुको कहा तो आपने हमें टूटने से बचाया, जब आपने नहीं कहा तो आपने हमें भटकने से बचाया, और जब आपने हां कहा तो आपने हमें गवाही दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे विश्वास को शर्मिंदा नहीं होने दिया। हम धन्यवाद देते हैं उन रातों के लिए जब हम रोते हुए सोए और सुबह उठे तो नई सामर्थ्य पाए। हम धन्यवाद देते हैं उन दिनों के लिए जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर दिल के किसी कोने में फिर भी यह भरोसा था कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवार को संभाला। जब रिश्तों में तनाव था, जब संवाद टूट रहा था, तब भी आपने धागों को पूरी तरह टूटने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, सहारा बनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और कभी कभी सिर्फ साथ बैठने के लिए। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई, क्योंकि उनके द्वारा आपने हमें क्षमा करना सिखाया। धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जो हमारी अपनी नहीं थी, पर फिर भी हमारे भीतर काम करती रही। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह सिखाया कि विश्वास का अर्थ हर सवाल का जवाब पाना नहीं, बल्कि सवालों के बीच भी आप पर भरोसा रखना है। हम धन्यवाद देते हैं अपनी सेहत के लिए, अपनी सांसों के लिए, उस भोजन के लिए जो हमारी मेज पर था। धन्यवाद कि आज हमारे पास जो है वह हमारी योग्यता नहीं, आपकी कृपा है। प्रभु, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने अधीरता दिखाई, कई बार हमने आपके समय पर सवाल उठाए, फिर भी आपने हमें त्यागा नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे धैर्य से नहीं, अपनी दया से काम करते हैं। आज हम खुले हृदय से कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमने मांगा था शांति, आपने हमें स्वयं को दिया। हमने मांगा था समाधान, आपने हमें विश्वास दिया। हमने मांगा था रास्ता, आपने हमें दिशा दी। धन्यवाद प्रभु कि आप केवल देने वाले नहीं, साथ चलने वाले परमेश्वर हैं। आज हम अपने भविष्य को भी धन्यवाद के साथ आपके हाथों में रखते हैं। जो आएगा वह भी आपकी अनुमति से आएगा, और जो जाएगा वह भी हमें आपके और करीब लाने के लिए जाएगा। धन्यवाद प्रभु कि हमारी कहानी अब भी आपके हाथों में है। धन्यवाद कि आखिरी अध्याय हम नहीं, आप लिखते हैं। हम आज यह स्वीकार करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है, क्योंकि हमें उत्तर नहीं, आपकी उपस्थिति मिली है, और आपकी उपस्थिति हमारे लिए हर उत्तर से बढ़कर है। इसलिए प्रभु, आज भी, कल भी और आने वाले हर दिन हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे।
पूरे हृदय से, पूरे विश्वास से और पूरी नम्रता से हम ये प्रार्थना धन्यवाद और आराधना के साथ आपके पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।